कई व्यक्ति तो इस कारण अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो करना चाहते हैं या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी वो जब तक संपूर्ण नॉलेज नहीं रख लेंगे तब तक वो उस लाइफ में या उस चीज में उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है इसके बाद उन्हें उस क्षेत्र में या उस फील्ड में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वो इस बारे में सोचते हैं तो इस बारे में मैं उन्हें एक बात बताती हूँ कि यदि आप ये बात सोचते हैं तो दौर बहुत तेज चलता है। जो चीजें या जिस चीज के बारे में आप नॉलेज रखते हैं या नॉलेज लेते हैं उस क्षेत्र में या उस चीज में आप निकलना चाहते हैं तो आप एक बात याद रखिए कि आप जिस चीज को सोचते हैं और जिस चीज को अभी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इसे सीख लूं, उसके बाद मैं 2 साल या 1 साल के बाद इसकी शुरुआत करूंगा। तो इस चीज की जिस चीज की आप शुरुआत करेंगे इसमें कई लोग शुरुआत करके या इसे कर कर छोड़कर आगे निकल जाएंगे और आप उतने ही पीछे रहेंगे जितने पीछे आप सोच रहे हैं। क्योंकि हर दिन हम जितना सीखते हैं उसके दूसरे दिन वो ज्ञान कम पड़ता है, फीका पड़ जाता है हमें देने के लिए और हमें ज़रूरत पड़ती है उससे ज़्यादा सीखने के लिए। क्योंकि जितना हम सीखते हैं वो हम किसी के द्वारा सीखते हैं या किसी से सीखते हैं। यदि आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप यदि शुरुआत कर देते हैं और आप आगे निकलते हैं और आप आगे निकलने के लिए उसके बारे में सोचते हैं और तरह तरह की चीज़ें करते हैं और आगे निकलने के लिए सूझबूझ और मेहनत करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप अपने अंदर इस सोच के कारण बैठे हैं और शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले अपनी सोच से आगे बढ़ता है, ना कि अपने कर्मों से। व्यक्ति पहले सोचता है उसके बाद वो कर्म करता है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बताती हूँ जिस कारण व्यक्ति अपने लाइफ में पीछे ही रह जाता है। उसे लगता है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं या हमसे तेज हैं या जो व्यक्ति इस समय अपना करियर बना रहे हैं या किसी फील्ड में लगे हैं, उन्हें लगता है कि वो हमसे बेहतर है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। इसी सोच में, इसी कंपेयर में वो अपने आप को पीछे रखते हैं। ना कि वो व्यक्ति सोचता है बल्कि इसके बारे में हम ही सोचते हैं और हम अपनी सोच से पीछे रहते हैं। हमेशा हमारे मार्ग में जो रुकावट बनती है, जो बाधा बनती है, वो हमारी सोच होती है। जब भी हम ज़्यादा सोचते हैं या हम ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं या जिस चीज़ के बारे में हम गलतियाँ करते हैं तो कभी दूसरा व्यक्ति हमें नहीं बोलता है। हम इस बारे में खुद ही सोचते हैं, उसका परिणाम ही हम खुद ही निकालते हैं। इसलिए अक्सर ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति परेशान रहता है। इसे ओवरथिंकिंग भी कहा जाता है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जो भी विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपके साइड के हों। यदि आप निगेटिव थिंकिंग के शिकार हैं तो हमेशा आपके विचार ही आपको रोकते हैं। दरअसल जब आप इन चीज़ों के शिकार बनते हैं तो आप इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ये सोच आपको और भी ज़्यादा नीचे की ओर गिराती है और आप इस कारण अपने लाइफ में उठने के लिए और भी पीछे चले जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये सोचना बंद कर दीजिए
कि जो लोग आपसे बेहतर करते हैं या जो करते हैं वो आपसे बेहतरीन है। आप यदि इस बारे में सोचते हैं, यदि आप देखते हैं, या तो आप यदि इस चीज के बारे में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इसे करके भी देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे बेहतर नहीं होता है, वो सिर्फ बेहतरीन करने की कोशिश करता है और लगा रहता है बेहतरीन करने के लिए, और वो उसी बेहतरीन में एक दिन बेहतर कर जाता है और अपने लाइफ में एक बेहतर इंसान बन जाता है। तो आगे बढ़ने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और ना ही वो व्यक्ति कभी भी किसी काम को परफेक्ट कर सकता है। बस वो हमेशा उस काम को परफेक्ट करने की कोशिश करता है और यही कोशिश एक दिन उस व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है। यदि आप भी अपने लाइफ में कुछ परफेक्ट या बेहतर करना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी चीज की शुरुआत करने के लिए उसे परफेक्ट मत बनाइए, उसे परफेक्ट बनाकर मत कीजिए। आप हमेशा उसकी शुरुआत कर दीजिए। आप जैसी स्थिति में हैं, आपको जितना भी उस चीज के बारे में नॉलेज है, आप उसकी शुरुआत कर दीजिए। परंतु आपको आगे बढ़ने के लिए ये एक चीज जरूरी है कि आपको तब मेहनत करना पड़ेगा जब आप उस क्षेत्र में आगे निकलना चाहते हो, आपको उस चीज को प्राप्त करना हो, तो तब आपको मेहनत करना पड़ता है। यदि आप तब मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं निकल सकते हैं। आपको तब तरह तरह की कोशिशें और अलग अलग तरीकों पर काम करना पड़ेगा। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर अपना काम करें और अपनी कोशिश जो है वो लगातार कंटिन्यू जारी रखें। जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाता है वो सबसे जरूरी होता है अभ्यास और निरंतर प्रयास। किसी भी चीज को कोई भी व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वो किसी भी चीज को 100% करता है और अपना समय देता है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए लगन, आदत और अभ्यास ये चीजें जरूरी होती हैं और उस चीज को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता और उसके प्रति सोच और उसे प्राप्त करने की लालसा, यही चीजें होती हैं जो व्यक्ति को उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसे आसान करती हैं या उसे जल्द प्राप्त कराती हैं। यदि आप किसी चीज को दिल से नहीं चाहते हैं कि आप उसे कब प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो चीज कभी भी आपके पास आपके समय के मुताबिक नहीं आ सकती है, क्योंकि आपको ही तय करना होता है कि वो चीज आपको कब चाहिए। आपकी चाहत के हिसाब से चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपको प्राप्त होती हैं। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें। किसी भी मंजिल को पार करने के लिए आपको इन चीजों को कुर्बान करना पड़ता है, तभी आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और भी याद रखें कि कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करने के लिए अपने अंदर आलस ना रखें, क्योंकि किसी भी लक्ष्य तक ना पहुंचने का कारण आलस होता है। यदि आप एक दिन उस काम को करते हैं और दूसरे दिन वही समय पर आप आलस करते हैं, तो आप उस काम को या उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया की किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो उसे निरंतर करना होता है। कोई भी लक्ष्य निरंतर प्रयास से दूर नहीं रह सकता है। व्यक्ति यदि निरंतर प्रयास करे
यदि हर दिन उसे पाने की कोशिश करे, यदि व्यक्ति लक्ष्य को पाने की आदत को, अपनी मेहनत को आदत में और लत में परिवर्तित कर देता है, तो वो किसी भी चीज को आसानी से प्राप्त कर सकता है। दुनिया की कोई भी चीज उसे मिल सकती है यदि उसके अंदर आदत, लत और जिद उत्पन्न हो जाए तो। आप भी इन चीजों को अपने जीवन में करिए और इन्हीं से आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं।